जय हिंद भैया, जय हिंद। माता जी के प्रवचन चल रहे हैं, चलो हम भी सुनते हैं। अच्छा आप चलो, मैं आता हूँ। ठीक भैया। काहे के प्रवचन? दिन भर आत्मा आत्मा की बातें तो करते रहते हैं। जीवन आत्मा आत्मा की बातें करने से नहीं चलता। जीवन चलता है तो मेहनत करने से। मेहनत करनी पड़ती है। काय का राम रावण, काय का सुमेरु पर्वत, ये तो सब काल्पनिक बातें हैं। मैं इनमें विश्वास नहीं करता। प्रस्तुत किए गए दृश्य में आपने देखा कि जीव अपने परिणामों से किस तरह विशेष कर्म बंध करता है। तत्प्रदेश निन्नव मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो, अर्थात ज्ञान और दर्शन के विषय में प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधना और उपघात करने से ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। प्रदोष अर्थात तत्वज्ञान के प्रति हर्ष प्रकट न करना, तत्वज्ञान की चर्चा सुनने वाले या सुनाने वाले के प्रति दुष्ट भाव रखना, उनकी प्रशंसा न करना प्रदोष कहलाता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे भगवन, मेरा नाम हो रहा है। अरे भैया, आप तो बहुत अच्छा भजन गाते हो। किसका लिखा हुआ भजन है ये? वैसे तो ये भजन मैंने महाराज जी से सीखा था, लेकिन इसे क्या पता। बोल देता हूँ, ये भजन मैंने लिखा है, मेरा नाम होगा। सुनो भैया, ये भजन मैंने लिखा है। अरे भैया, ये भजन मुझे भी लिख कर दो ना, मैं भी ये भजन गाऊंगा। भैया मैं आपको ये भजन तो दे देता, लेकिन मेरी जिस डायरी में लिखा है वो डायरी गुम हो गई है। जब मिलेगी तो मैं आपको दे दूंगा। अच्छा भैया, जय हिंद। निन्नव आलाप करना निन्नव है। महान गुरु के पास अच्छी तरह पढ़कर भी उनका नाम छिपाना या उनकी शिक्षा को अपना कहना निन्नव है। मात्सर्य अर्थात देने योग्य ज्ञान को भी नहीं देना मात्सर्य है। अंतराय ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय है। विद्यार्थियों के पढ़ने में तथा गुरु जी के पढ़ाने में ज्ञान का विच्छेद करना अंतराय है। आसाधना वचन और काय से वर्जन करना आसाधना है। ज्ञान और ज्ञानी इनको प्रकाश में लाने में मन, वचन और शरीर से व्याघात उत्पन्न करना आसाधना है। भैया अभी पर्यूषण पर्व पर गवर्नमेंट सर का प्रश्न तक आया है। आपके पास उसकी टीका है ना? मुझे दे दोगे क्या? तो प्रश्न हल करने में आसानी होगी। अच्छा, अगर इसको मैं ये टीका दे दूंगा तो ये मुझसे ज्यादा नंबर ले आएगा। किसी तरह इसको टाल देता हूँ। अरे भैया, मुझसे वो टीका पिछले महीने कोई दे गया था, उसने अभी तक लौटा ही नहीं। जैसे ही मुझे लौटाता है मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, यूज कर लेना। ठीक है भैया, जय हिंद। जय हिंद। इस तरह ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय विशेष को जानकर अब उसके फल को बताते हैं। जो पर निंदा, विकथा तथा मिथ्या शास्त्र सुनते हैं, असत्य व खोटे वचन बोलते हैं, अपने मन से कुछ भी आगो विरुद्ध बोलते हैं, विज्ञानावर्णी कर्म के आश्रय से परभव में बहरे व गूंगे उत्पन्न होते हैं। जो बिना देखे ही दूसरों के दोषों को आंखों देखा बतलाते हैं, नेत्रों के विकार उत्पन्न करते हैं, वे दुष्ट नेत्र वाले दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय कर परभव में अंधे उत्पन्न होते हैं। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे भैया क्या बताओ, घर में चूहों ने आतंक मचा रखा है। बाजार से पिंजरा लेने जा रहा हूँ। मन तो करता है जहर की गोली रख दूं ताकि हमेशा के लिए काम ही खत्म हो जाए। बात तो सही कह रहे हो। हमारी गली में कुत्ते भी बहुत हो गए, समझ नहीं आता क्या करें। अरे भैया करना क्या है, इन कुत्तों को तो लट्टी लट से मारना चाहिए। इतना मारना चाहिए कि अधमरे हो जाए और अपनी गली छोड़कर भाग जाए। इस दृश्य में आपने देखा कि जीव अपने परिणामों से किस तरह आसादावेदनीय कर्म का विशेष आश्रय करता है। दुख, शोक, तापाक्रंदन
वत परिदेव नान्यत्वं तदोमय स्थानान्य सद्वेदस्य, अर्थात अपने में, पर में या अपने पर दोनों में होने वाला दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन ये असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण है। अनिष्ट अर्थ के समागम और इष्ट अर्थ के वियोग क्रम के दुख का नाम असाता वेदनी है। उपकार करने वाले का संबंध टूट जाने पर जो विकलता होती है वह शोक है। अपवाद आदि के निमित्त से मन के खिन्न होने पर जो तीव्र संताप होता है वह ताप है। मानसिक परिताप के कारण रोना, माथा कूटना, छाती पीटना, बहुत जोर जोर से चीखना आदि जो क्रियाएं होती है वह आक्रंदन है। आयु, इंद्रिय, बल, श्वासोच्छ्वास आदि का वियोग करना वह है। करुणाजनक रोना परिवेदन है। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। और कैसे हो? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? अरे बस एकदम कुशल मंगल। अरे मैंने एक चीज सुनी है, मैंने सुना है आपका बिजनेस वगैरह है। हाँ, रेडीमेड की फैक्ट्री है हमारी, बहुत अच्छा काम है। 40 मजदूर काम करते हैं अपने यहाँ। क्या बात है भैया, बहुत ही बड़ा कारोबार है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, इतने सारे मजदूरों को काम कराते हो तो पैसे को लेकर तो बहुत आनाकानी होती होगी। हाँ भाई, होती तो बहुत है, लेकिन सही बात तो ये है कि कम पढ़े लिखे मजदूर रखता हूँ, बहुत काम करवाता हूँ। अगर काम ठीक से नहीं करते ना तो खाने भी नहीं देता। अपना तो क्लियर है, जियो या मरो, अपना काम करो। क्या बात है, क्या बात है। चलो फिर मिलते हैं किसी दिन। जय जिनेन्द्र। आगे और भी असता वेदनी कर्म के संबंध में वर्णन करते हैं। जो मूर्ख मनुष्य दया का त्याग कर तीव्र संक्लेश परिणामी होकर अन्य प्राणी को बांधना, पीटना, प्राण लेना, प्राणियों को दुख देना, शोक सागर में धकेलना, वध करना, रोना, विलाप करना या उन्हें अनुशासित करने के लिए भोजन पान रोकना आदि क्रियाएं करते हैं, वे असाता वेदनी कर्म का आश्रय करते हैं। असाता वेदनी कर्म के उदय में प्राणी वर्तमान भाव में और पर भाव में अनेकों शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाता है। जैसे दुख वो यहाँ अन्य प्राणियों को देता है, वैसे ही दुख वो आगामी गतियों में भोगता है। तिर्यंचों में उत्पन्न होकर मारण, ताड़न आदि के अनेक दुखों को सहता है। प्रस्तुत दृश्य में दूर एक आरिका माता जी ध्यान में बैठी है। अरे देखो तो माता जी को, कितने शांत परिणाम हैं। सभी जीवों पर दया भाव रखती है, स्वयं तो अनुव्रत का पालन करती ही है और दूसरों को भी संयम का पालन करने की शिक्षा प्रदान करती है। प्राणी जीवों को ज्ञान दान देती है। बहुत ही शांत परिणाम है माता जी के। इसी शांत परिणाम मात्र से सभी जीव अपने आप को भी उसी ओर प्राप्त करते हैं। अब मेरा तो ये मानना है, जैन धर्म की महिमा ही कुछ ऐसी है कि इसे धारण करने वाला सभी जीव शाश्वत परंपरा सुख को प्राप्त करता है। और अब मेरी भी यही धारणा है कि मैं भी संयम के पथ पर आगे बढ़ूं। समस्त प्राणियों पर दया करना, गतिजनों पर अनुराग रखना, सराग संयम का पालन करना, दान, क्षमा, शौच, अरिहंत की पूजा तथा व्रत तपस्या की वैयावृत्ति आदि से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। साता के उदय में जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव संबंधी अनुकूलताओं को प्राप्त करता है। जो जीव धर्म बुद्धि के धारक होते हैं वे साता के उदय में मोक्ष मार्ग को सरलता से पा लेते हैं। अरे पंडित जी, सुबह सुबह कहाँ चलती है? अरे भैया, आपको पता नहीं है क्या, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, तो मेरी एक जगह बुकिंग हो गई है। वो पंडित दीनदयाल जी मिश्रा जी है ना, अच्छा, मिश्रा जी। हर साल यज्ञ और हवन करवाते हैं। इस बार उनके यहाँ यज्ञ और हवन नहीं करवाने वाला हूँ। अच्छा, लेकिन पंडित जी, मैंने सुना है कि हवन और यज्ञ में तो पशु बलि दी जाती है वहाँ पे। शिव शंभु, शिव शंभु। अरे भैया, आप जैनी लोग ना यार कुछ समझते नहीं।
मुझे तो लगता है कि आप सब चीनी लोग बहुत भोले और अनपढ़ होते हो। देखो वेदों में क्या लिखा है, नवरात्र महाशिवरात्रि में शंकर जी के प्रसाद में भांग दी जाती है। उस भांग को पी करके जीव अपने आत्मा से ऐसा जुड़ता है कि उसके सारे कर्म क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। देखा आपने, भांग सुनते से ही हमारे सबके चेहरे कैसे खिल उठे हैं। और देखो कालिका माता दुष्टों का वध कर देती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि हिंसा के अंदर भी धर्म होता है, अधर्म नहीं होता है। और देखिए जिन पशुओं की बलि दी जाती है, जिनको उस यज्ञ में होमा जाता है, वो तो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और उनके प्रसाद को, उनके मांस को सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। अरे ये तो परंपरा सदियों से चली आ रही है। और तुम दिगंबर लोगों के मुनिराज नग्न घूमते हैं। अरे भैया जब खाते पीते मौज मनाते मोक्ष हो रहा है तो ये 22 परिचय सह के क्या करोगे? मुझे तो तुम लोगों का जैन धर्म बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं आपसे कहता हूँ हमारे वेद शास्त्र पढ़ो, उसमें भी मोक्ष का रास्ता है। आपके जैनियों के मार्ग में कोई दम नहीं है। बहुत सही कह रहे हो पंडित जी। अब मालूम पड़ा कि निगोद नरक निगोद में जीवों की कमी क्यों नहीं हो रही है। बहुत अच्छा आपका धर्म। आप संभालो अपना धर्म, मैं संभालता हूँ। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य, अर्थात केवली श्रुत संग धर्म और देवों को झूठा दोष लगाने से दर्शन मोह का आश्रय होता है। मोक्ष मार्गों को दूषित ठहराना और मिथ्या मोक्ष मार्गों का उपदेश देना दर्शन मोहनी कर्म के आश्रय के कारण है। केवली भगवान के द्वारा कहे गए परिषद आदि मार्गों को झूठा कहना, मुनियों के द्वारा पाले जाने वाले कठोर तप को आडंबर करना, मांस भक्षण, मदिरा पान, परस्त्री गमन, रात्रि भोजन करने में धर्म मानना, मुनियों को अशुद्ध कहना कि ये लोग नहाते नहीं हैं, अशुचि हैं, दिगंबर हैं, निर्लज हैं आदि बहुत ही कड़वे वचन बोलने से दर्शन मोहनी कर्म का तीव्र आश्रय होता है। धर्म तो प्राणी मात्र पर दया करना सिखाता है। ऐसे अहिंसक धर्म की बुराई करना और अहिंसा की राह छोड़कर हिंसा में धर्म की सिद्धि करना, ये सभी दर्शन मोहनी कर्म के आश्रय के कारण है। जय जिनेन भैया। जय जिनेन। कल आप महाराज जी के प्रवचन में नहीं दिखे। अच्छा क्या बता रहे थे महाराज जी? कल महाराज जी अनेकांत के विषय में प्रवचन कर रहे थे। अच्छा क्या बताया फिर? महाराज जी बता रहे थे जब निश्चय और व्यवहार रूपी होता है, दोनों के सुमेल होने से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बात तो गलत मालूम होती है। मोक्ष तो सिर्फ क्रियाओं से ही होता है और ये निश्चय तो सिर्फ शास्त्रों की बातें हैं। लगता है भैया अब एकांत मिथ्यात्व से ग्रसित हो, वस्तु तो अनेकांत रूप होती है, यही उसका स्वभाव है। जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व से ग्रसित है। वह मिथ्यात्व रहित और अवहित से दो प्रकार का है और विपरीत एकांत, विनय, संशय और अज्ञान से 5 प्रकार का है। यह ऐसा ही है, इस ही प्रकार है। ऐसा एकांत का अभिप्राय रखकर वस्तु का ज्ञान और श्रद्धान करना एकांत मिथ्यात्व है। जैसे ये सारा संसार ब्रह्म स्वरूप ही है, नित्य ही है, अनित्य ही है, सत ही है, असत ही है, एक ही है, अनेक ही है इत्यादि हठग्राही होना एकांत मिथ्यात्व है। अरे भैया जय जिनेन। जय जिनेन। ये सुबह पूरे परिवार सहित कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ भैया आप रास्ते में मिल गए। मैं तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ सिंदूर चढ़ाने, और गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर, शनिवार को शनि देव को जाता हूँ तेल चढ़ाने, और रविवार को तो सूर्य देव को जल चढ़ाता हूँ। मैं तो कहता हूँ आप भी मेरे साथ आया करो। अरे पर भैया आप तो सुबह आकर भगवान का अभिषेक करते हो, फिर भगवान की पूजा अर्चना करते हो, फिर किसी और द्वारे जाने की क्या आवश्यकता है आपको? अरे भैया सब भगवान एक जैसे होते हैं। बचपन में पापा मुझे सिर्फ जैन मंदिर ले जाया करते थे,
फिर मुझे दोस्तों ने बताया सबकी विनय करो, सबको पूजो, वरना वो तुम्हें श्राप दे देंगे। अपन क्यों ऐसे लफड़े में पड़े, अपन तो सबकी पूजा करें, सबका विनय करें। भैया मैं तो चला बजरंगबली के मंदिर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। महाराज जी ने सही ही कहा है, विनय मिथ्या तो बहुत बलवान है। जैसा कि आपने देखा, सभी देवताओं और सभी शास्त्रों में बिना विवेक के संभाव रखना, सभी का समान विनय करना वैनयिक मिथ्यात्व है। ऐसा मानना कि इहलोक और परलोक के सभी सुख विनय से प्राप्त होते हैं, न कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र से, विनय मिथ्यात्व की दशा है। सपरिग्रह मानव को निर्ग्रंथ कहना, केवली को कौलाहारी कहना, हिंसा में पुण्य बताना, भावों की शुद्धि की जगह सिर्फ शरीर स्नान आदि से शुद्धि मानना, पशुओं वृक्षों की पूजा करना आदि जितनी भी खोटी क्रियाएं हैं, ये उन्हें विपरीत मिथ्यात्व जानो। एक बात बताओ मित्र, क्या सच में स्त्री पर्याय में मोक्ष हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। वैसे भी हमारे ही जैन भाइयों में एक विशेष मत स्त्रियों का मोक्ष होना मानता है। और वैसे भी इन स्त्रियों ने ऐसा क्या पाप किया है जो इन्हें मोक्ष नहीं हो सकता है। वैसे मैंने सुना तो नहीं है कि मोक्ष होता है या नहीं होता, मुझे भी नहीं पता। आपका संशय और अज्ञान दूर हो जाए तो मुझे भी बताना। ठीक है मित्र। सर्वत्र संदेह ही है, निश्चय नहीं है। जिनेंद्र भगवान द्वारा निर्देशित तत्वों में ये ऐसे हैं या ऐसे नहीं हैं, ऐसी शंका का बने रहना संशय मिथ्यात्व है। ऐसा जीव इस बात का निश्चय नहीं कर पाता कि धर्म अहिंसा में है या हिंसा में। वैसे ही हित और अहित की परीक्षा का न होना, हेय उपादेय के विवेक से शून्य होना, भक्ष और अभक्ष के विचार रहित होना अज्ञान मिथ्यात्व है। दर्शन मोहनी कर्म का फल दीर्घ संसार है। आचार्य कहते हैं कि मिथ्यात्व का नाश किए बिना तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं होता है। यह कर्म सभी कर्मों में सबसे बलवान है। इसलिए जीव को दर्शन मोहनी कर्म संबंधी क्रियाओं से हमेशा बचना चाहिए। अरे ओ जेठ साहब, उठो उठो, क्या ध्यान में लगे रहते हो पूरे टाइम। लाइफ में एंजॉय करा करो यार। तो सुना नहीं क्या तुमने, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। देखो मिश्रा जी, हमारे मुनिराज तो कहते हैं कि ध्यान और संयम से ही मनुष्य जीवन सफल है। अरे यार, तुम फिर ज्ञान की बातें लेकर बैठ जाते हो। इधर मेरी बात सुनो। देखो भाई, कपड़े ऐसे पहनो और ऐसे शानदार तरीके से तैयार हो कि तुम्हें देखकर ही लोगों को रति हो जाए। हंसी ठिठोली ऐसे करो कि तुम्हें सुनकर ही लोगों को मजा आ जाए। खूब हास्य करो, समझे मेरी बात? अरे तुम्हारे यहाँ तो किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो तुम लोग ढूंढने के नमोकार में तो पढ़ने लगते हो, है कि नहीं? हमसे सीखो। हमारे यहाँ किसी की गलती हो जाए ना तो हम लोग तो ऐसे शोक मनाते हैं कि हमें देखकर पशु पक्षी भी रोने लगते हैं। तो तुम लोग क्या कहते हो? हाँ, कषाय मत करो, कषाय मत करो। अरे क्या कषाय मत करो, ये सब नेचुरल रिएक्शन है यार, आने दो, रोको मत। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? चलो तुम तो ध्यान लगाओगे, लगाओ, मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। लोग भी कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं। कषाय उदयापि परिणामाश्चारित्र मोहस्य, अर्थात कषाय के उदय से परिणामों में कलुषता के होने से चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय होता है। तीव्र कषाय वाला अत्यधिक मोहयुक्त राग द्वेष से संतप्त जीव कषाय और नो कषाय रूप दोनों प्रकार के चारित्र मोह को प्रज्वलता से बांधता है, जो कि चारित्र गुण का घातक है। बहुत जोर से हंसना, राग रूपी क्रियाएं करना, इष्ट का वियोग होने पर बहुत जोर जोर से रोना, भयवान बने रहना, वर्षों तक किसी का शोक मनाते रहना आदि सब चारित्र मोहनी कर्म के आश्रय के कारण है। इसके उदय में
जीव यथाज्ञात रूपी उत्कृष्ट चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे भैया मिठाई लेने जा रहा था। कल अपना 5वां मकान खरीदा है, उसकी चाबियां भी मिल जाएंगी आज अपन को। बधाई हो भैया। और आपके परिवार में कुल 4 लोग हो, 5वें मकान का क्या करोगे? क्या करोगे मतलब? मैं मेहनत से खरीदा है, मेहनत से इतना कमाया है कि मेरे पास 5 मकान, 4 फैक्ट्री, 3 गाड़ियां और कई किलो सोना चांदी जोड़ लिया है। देखो देखो इतना कमा लिया है ना कि आज उसने बैठ के आराम से खाएंगे। और सच बोलूं ना तो मैं दान पुण्य नहीं करता, इसलिए मेरा घर भरा हुआ है। जब मरूंगा तो इतना छोड़ के मरूंगा कि लोग मरने के बाद मेरी पूजा करेंगे। वाह भैया, क्या बात कही आपने। 8 पुष्पों को लेकर कुछ लिए छोड़ के मरोगे? और क्या? पर एक बात बहुत दुखद है कि अधोलोक में नरक 7 होते हैं, 8 नहीं। बहुआरम परिग्रहम नारकस्यायुषम अर्थात बहुत आराम और बहुत परिग्रह नरक आयु के आश्रय के कारण है। प्राणियों के प्राणों का वियोग करना आराम है, आराम से हिंसा का व्यापार होता है। परिग्रह लोलोपी व्यक्ति तीव्रतर कषाय परिणाम वाले होते हैं। उन कर्मों के आत्मसात करने से वे व्यक्ति लोहे के तपे हुए गोले के समान कषाय ज्वालाओं से संतप्त होकर क्रूर कर्मी होते हैं और नरक आयु का आश्रय करते हैं। इस नरक आयु के फल से आगामी भाव में नरक में जन्म लेकर इतने कष्टों को भोगता है जिन्हें कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। सूरज 40 बोरी बासमती चावल का ऑर्डर आया है। जी सेठ जी, अभी भरवा देता हूँ, लोड करवा देता हूँ। मेरी बात सुन, हर बोरे में 2-2 किलो हल्का माल मिला देना। 30 किलो की बोरी में यदि 2-2 किलो हल्का माल भी मिला देंगे किसी को पता नहीं चलेगा। सेठ जी ये तो गलत है ना। अरे क्या गलत है, धंधा ऐसे ही होता है छोटे। मंदिर में कमाई का थोड़ा हिस्सा दान कर देंगे और पाप धो देंगे। माया तेरे क्योनस्य अर्थात मायाचार तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण है। जो अत्यंत मायावी है, दूसरों को सदा ठगते हैं, जिनके बाल और तराजू छूटे हैं, तथा जो एक रस में दूसरे रस को मिला देते हैं, जो विपरीत मार्ग के उद्देश्य को सच्चे मार्ग का नाश करने वाले हों, दूसरों को ज्ञान न हो, ऐसा जिनके हृदय में परिणाम हो, दुष्ट स्वभाव वाला हो, मिथ्यात्व आदि 3 शैलियों से युक्त हो, वह जीव तिर्यंच आयु को बांधता है। तिर्यंच आयु को बांधकर वह जीव बद्ध, बंधन, ताड़न, छेदन, भेदन आदि अपार दुखों को सहन करता है। जय श्री मोदी, आपसे एक बात कहूँ। जय हिंद। आपसे एक बात कहूँ। कहो। मम्मी जी, आप इतने सिंपल रहते हैं, ना ही कोई आडंबर, ना ही कोई परिग्रह। आपको जितना मिलता है आप उतने में ही संतुष्ट रहती हैं। वाणी में मधुरता और स्वाभिमान जीवन जीना, यही तो आनंद। वाह मम्मी जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही थी। अब मैं भी हमेशा ध्यान रखूंगी, अपने जीवन में जिन्हें वेद की पूजा करूंगी, जिनवाणी का स्वाध्याय भी करूंगी और गुरुओं की सेवा में तत्पर रहूंगी। ये आपने मेरी बहुत अच्छी सुलझन को सुलझा दिया। बहुत अच्छा हो। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मनुष्यस्य अर्थात थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। स्वभाव मार्गवम च अर्थात स्वभाव से ही परिणामों का कोमल होना मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। अच्छे आचरण में सुख मानना, सरल व्यवहार, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, संतोषी होना, दुष्ट कार्य नहीं करना, कम बोलना, प्रकृति से ही मधुर होना, अल्प संश्लेषता,
शुभ अशुभ ध्यान की मिश्रता होना, कोमल स्वभाव होना, ये सब मनुष्य आयु के आश्रय के कारण है। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपान से देवस्य, अर्थात सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप ये देव आयु के आश्रय के कारण है। सम्यक्त्वम च अर्थात सम्यक भी देव आयु के आश्रय का कारण है। आगे सम्यक दर्शन से, शराब संयम से, अकाम निर्जरा करने से और बाल तप करने से देव आयु का आश्रय होता है। विशेष ये है कि सम्यक दर्शन होने पर जीव को भवन तरीकों में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु विमान वासियों में ही जन्म होता है। मिथ्या दृष्टि जीव चारों प्रकार के देवों में उत्पन्न हो सकता है। सुनो भाई, एक झूठी दवाई लेना है, तुम दोगे क्या? उसके बदले बहुत अच्छा पैसा मिलेगा तुमको। हाँ बोलने का। अरे क्यों नहीं, पैसे के लिए अपन कुछ भी करेगा। ये सबके एक झूठी गवाही देने का। अरे बड़े भैया, हाँ बोलने का। अरे बड़े भैया, मेरे को क्या अपना इनकम टैक्स भरना है, तो थोड़ा क्या इनकम टैक्स की चोरी हो जाए, उसके लिए थोड़े नकली बिल मिल जाते और थोड़े फर्जी डॉक्यूमेंट बन जाते, तो आप बनवा सकते हो क्या? अरे क्यों नहीं, रोकने के लिए अपन कुछ भी करेगा। ये सबके फटाफट पेपर रेडी करवाने का। अरे जुगाड़ू भैया, मुझे अमूल घी के बिंदास बोलने का। नकली पैकेट चाहिए, उसमें अपन नकली घी भर के ऊंचे दामों पर बेचोगे, बना पाओगे? क्यों नहीं, अरे क्यों नहीं, मनी भाई के लिए अपन कुछ भी करेगा। ये फटाफट नकली माल मिलाने का छोटू। अरे भैया, बोलने का बिंदास। मेरा बेटा 12वीं कक्षा में फेल हो गया है। आपकी तो इतनी पहचान है, इतनी फेकम फाकी है, आप मेरे बेटे के लिए नकली मार्कशीट बनवा दोगे क्या? उसका कॉलेज में एडमिशन करवाना है, इसके लिए मैं आपको 50,000 रुपए तक देने को तैयार हूँ। अरे क्यों नहीं करेगा अपन, बिल्कुल करेगा, रोकने के लिए। ठीक है। अरे भाई, मार्कशीट रेडी कराने का मांझी भाई। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः, अर्थात मन, वचन और काय की कुटिलता से तथा किसी को धर्म के मार्ग से छुड़ाकर अधर्म के मार्ग में लगाने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। गलत तोल कांटे बनाना, नकली सुवर्ण, मणि, रत्न, नकली भोज पदार्थ को बनाकर उनको असली के मोल में बेचना, झूठी साक्षी देना, माया की बहुलता होना, राज्य कर चुराना आदि जितनी भी खोटी क्रियाएं हैं, वे सब अशुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है। नाम कर्म के उदय में जीव को खोटी गति, कुंडक संस्थान, अयश कीर्ति, बुरा स्वर, दुर्भाग्य, अस्थिर शरीर आदि अनेक प्रकार के अशुभ संयोग मिलते हैं। इसी के विपरीत जो इन खोटे कार्यों से बचता है, आदर सत्कार करता है, न्याय से आजीविका चलाता है, प्रमाद का त्याग करता है और निश्चल चारित्र का पालन करता है, उसे शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। देखो रंजित भैया, ये गुलशन भैया तो बहुत ही भले आदमी मालूम होते हैं, हमेशा धर्म करने और दान देने में तत्पर रहते हैं। अरे शक्ति भैया, आप ही इनके दिखावे में आ गए। सच बताओ, एक नंबर के होते हैं, लोगों से पैसा लूटकर कमाते हैं और मंदिर में आकर बड़े दानवीर बनते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता भैया। अरे आप बहुत सीधे, आप नहीं समझते। दान तो मैं करता हूँ, कल ही मैंने 5100 रुपये गुप्त दान दिया है। और अपन दिखावा नहीं करते, अपना तो नेचर ही ऐसा है, सबकी मदद करते हैं। किसी से भी पूछ लो, मेरा परिवार इस मंदिर में सबसे धार्मिक परिवार है। परमात्मा निंदा प्रशंसे सत सद्गुणोच्छादनो
भावने जनिचे गोत्रस्य अर्थात दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के मौजूदा गुणों को भी ढांकना और अपने में गुण नहीं होते हुए भी उनको प्रकट करना, ऐसे भावों से नीच गोत्र का आश्रय होता है। 8 प्रकार के मन करना, दूसरों की अवज्ञा, हंसी और उपहास करना, साधर्मियों की निंदा करना, अपनी कीर्ति करना और दूसरे के यश का लोभ करना, गुरुजनों के दोष कहना। संक्षेप में आत्म प्रशंसा और पर निंदा करने से नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है। नीच गोत्र का उदय नरक गति, तिर्यज गति में नियम से होता है। इसलिए नीच गोत्र के फल को जानकर जीव ऐसे भावों से बचे। इसी के विपरीत मद या बड़प्पन नहीं दिखाना, पर का तिरस्कार नहीं करना, उपहास नहीं करना, बड़ों की विनय करना आदि से उच्च गोत्र का आश्रय होता है। अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो वैसे? ऐसे कोई शांति धारा करता है? एक हाथ से पकड़ो शांति धारा कलश, दोनों हाथ से पकड़ा जाता है। करना कुछ आता नहीं है, यहाँ पे उठ के पहले सीखो फिर करा करो। चलो पीछे हटो। अरे रुको, क्या कर रहा है ये दान सब इसी मंदिर में दे दो पूरा दान। इतने सारे मंदिर है और भी मंदिर है, 100 रुपये दो यहाँ पे, बाकी सब और मंदिर में दो। जो चलो 100 रुपये डालो यहाँ पे। अरे डाल के जाओ भैया, अरे डालो। अरे भैया, ये कल भी मैं 2 दिन से आपको देख रहा हूँ भैया, हमने कल भी आप और आज भी आप हैं। हर बार पहले अभिषेक आप ही करोगे क्या? और बाकी सब लोग का मुंह देखेंगे? सबको मौका दिया करो। चलो पीछे हटो। विघ्नकरण मंत्रायस्य अर्थात दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न डालने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। पूजा, अभिषेक या और भी अन्य धार्मिक क्रियाओं में बाधा डालना, कंजूस होकर दान नहीं देना, कोई दान दे तो उसमें अंतराय डालना, कोई व्रती को आहार कराता हो तो उसमें अंतराय डालना, कोई कलश से अभिषेक आदि क्रिया करता हो तो उसे रोकना और भी अनेक क्रियाएं ये जीव जाने अनजाने करता है। ऐसे सभी क्रियाओं से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। उसके फल में जीव को वर्तमान भव और आगामी भव दोनों में इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति में अनेक अड़चनें आती हैं, जैसे धन आने में व्यवधान होना, पुत्र, मकान आदि की प्राप्ति नहीं होना, हमेशा निर्धन बने रहना। इस प्रकार इस नाटिका के माध्यम से आपने जाना कि जीव किस तरह से अनेक परिणामों द्वारा कर्मों का आश्रय और बंध करता है। प्रत्येक जीव के लिए आश्रय और बंध थे अर्थात छोड़ने योग्य है, वहीं संवर और निर्जरा उपाय अर्थात ग्रहण करने योग्य है। पर्युषण पर्व के इस मंगल अवसर पर हम सब मिलकर ये भावना भाते हैं कि सभी जीव 8 कर्मों का नाश करके शुद्ध, निराकुल, गुणस्थापित सिद्ध गति को प्राप्त करें। जय हिंद।